चलो बेटा, आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर बीआरएस एंड दैट इज केवल एडजस्टेड कैश बुक नहीं, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर व्हाट BRS along with preparation of BRS along with adjusted cash book. ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। एडजस्टेड या अमेंडेड या रेक्टिफाइड या मॉडिफाइड जो भी नाम बोल दो एक ही बात है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या करेंगे हम, बीआरएस बनाना तो हमारा काम है, बीआरएस हम बनाएंगे, बट बिफोर प्रिपेयरिंग द बीआरएस हम क्या करेंगे, इसको बनाने से पहले कैश बुक का जो बैलेंस होगा, जो बैलेंस एज पर क्या होगा कैश बुक, इसको हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करना, सीधी बात, हाँ या ना। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या, हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। बेसिकली व्हाट विल वी डू कि जो गलतियां हुई हैं कैश बुक में, उन गलतियों को हम कहां सुधार लेंगे, कहां सुधार लेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में सुधार लेंगे। और जो गलतियां कैश बुक के बाहर हैं वो कहां जाएंगे फिर, यानी बात वैसा ही है लेकिन दो जगह हमें यहाँ पे करना है काम। पहला तो एडजस्टेड कैश बुक में हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे, यानी रेक्टिफिकेशन करेंगे जो करना है हमें, कहाँ पे, कैश बुक में। ध्यान से समझना, एडजस्टेड कैश बुक का मतलब है दैट देयर विल बी बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि कुछ कमियां कुछ गड़बड़ उसमें हो रखा है, तो उसको हम मॉडिफाई करेंगे जो गलतियां कैश बुक में हुई है। बाकी गलतियों को हम कहां ले जाएंगे, बीआरएस में, और उसके बाद फाइनली वही काम करना जो बीआरएस में करते हैं। कोई दिक्कत, पक्का? तो लिखना, जरा नोट्स बनाना है इसका। पहला नोट्स जो बनेगा वो हेडिंग क्या दोगे आप, एडजस्टेड कैश बुक। क्या हेडिंग दोगे दोस्त, एडजस्टेड कैश बुक। देखिए, when balance as per cash book is adjusted or corrected before preparation of what, BRS, such cash book will be known as what, adjusted cash book or amended cash book or rectified कैश बुक। अब ऐसे नाम आप यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब यही है कि मतलब उसमें चेंजेस हो रखे, कुछ गलतियों को सुधारा जा चुका है, ठीक है ना, पक्का। एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या हुआ, जब भी आप बैलेंस एज पर कैश बुक को क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो। कैसे करेक्ट कर रहे हो, क्योंकि कुछ गलतियां हुई हैं कस्टमर से, तो उन गलतियों को आप पहले खत्म कर ले रहे हो। पक्की बात, बोलो। एडजस्टेड कैश बुक का मीनिंग यही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। अब ध्यान से समझो,
ये तो केवल नाम है, इसका कोई खास मतलब नहीं। तुम्हें मीनिंग पता चल गया, बट इससे तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, इससे कोई बीआरएस वायरस बनाना नहीं आएगा। अब जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, वो एक्चुअली क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उससे रिलेटेड है ना। सो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Important points to remember. Important points to remember, जो कुछ जरूरी बातें जिनको आपको ध्यान देना है। ये मैं पहले हटा दूं, चलिए तो बना जस्ट अ सेकंड बेटा। क्या क्या जरूरी बातें जिनको आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या बातें जिन पे आपको ध्यान देना है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, एक बात बताओ, आप किसकी गलती सुधार सकते हो? अरे आप अपने बारे में बताओ। अपने सुधार सकते हो, दूसरों की बोलो। अगर मैं चाहूं कि ये वैसा सुधर जाए, ये तो मैं पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? कह रहा नहीं है पॉसिबल। कितना भरोसा है तेरे बंधु। बट फिर भी बात तो सही है ना, ये कब पॉसिबल है कि ये सुधर जाए? जब खुद चाहेगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इंसान नहीं बना सकती अनलेस यू वांट। सॉरी, तुम्हें सुधार नहीं सकती, इंसान तो तुम हो शायद, है ना। तो सुधरने की जहां तक बात है बेटा, ये पर्सनल चॉइस होता है, हाँ या ना। सो अगर आपको सुधरना है तो आप ही डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? एडजस्टेड कैश बुक। चलो उसी बात को मैं लिखूंगा एक एक करके। एडजस्टेड कैश बुक कैन बी प्रिपेयर्ड only when balance as per cash book is given। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तभी आप इसको करेक्ट कर सकते हो। एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या है? कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट करना, तो वो देना भी तो चाहिए। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें केवल और केवल पासबुक का बैलेंस दे रखा है, तो आप उससे एडजस्टेड कैश बुक टेक्निक यूज नहीं कर सकते। सिंपल बात है। सेकंड पॉइंट, एरर्स कमिटेड बाय कौन? कस्टमर। Errors committed by customer while preparing cash book can only be what? Adjusted। केवल कस्टमर की ही गलतियों को, केवल कस्टमर के ही पॉइंट्स को आप यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक में ले जा सकते हो, और किसी पॉइंट को आप एडजस्टेड कैश बुक में शो नहीं कर सकते। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि एडजस्टेड कैश बुक कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड व्हेन द कैश बुक बैलेंस इज देयर। एंड अगर कोई गलती, कोई अमाउंट, कोई पॉइंट रेक्टिफाई होगा कैश बुक में, तो वो होगा जो कमिटेड बाय कौन होगा? कस्टमर। कहाँ गलती करी कस्टमर ने? कैश बुक के प्रिपरेशन में। ठीक है ना, पक्का? नेक्स्ट ध्यान देना, एरर्स कमिटेड बाय बैंक
cannot be adjusted in कहाँ कैश बुक but will be adjusted in BRS. इतना पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes. So last point will be there. Difference, sorry, point of difference once adjusted in cash book, सीधी बात है, will not be further adjusted कहाँ पे? Adjusted in BRS. ध्यान से समझो, एक बार कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ एडजस्ट हो गया, कैश बुक में, तो वो बीआरएस में नहीं जाएगा, तो जो बीआरएस में जाएगा वो कैश बुक में नहीं, जो कैश बुक जाएगा वो बीआरएस में नहीं। ये याद रखेंगे आप लोग, पक्की बात? इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? ये है थ्योरी कंप्लीट। इसको ग्रुप में भी भेज दीजिए आप। जो नहीं है उनको बाद में बैकअप नहीं सेंड करना पड़ेगा, ये लिखने का नोट्स का पंगा उनको, ठीक है? और अभी पिछली क्लास में तुम लोगों को समझाया था बेटा रेगुलर रहो, पर आज ही सबसे ज्यादा रेगुलर हो गए। डन है बेटा? हो गया? अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अब आपको अगर एडजस्टेड कैश बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसको कैश बुक एडजस्टेड कैश बुक टेक्निक से कर सकते हैं या नहीं। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? केवल एक चीज देखेंगे कि उसमें कैश बुक का बैलेंस दिया है या नहीं दिया। तो हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सी? दिख रहा है आप लोगों को ना? इस क्वेश्चन में देखकर बताओ क्या एडजस्टेड कैश बुक का टेक्निक यूज हो सकता है, नहीं हो सकता? बताओ क्यों ये हो सकता है भाई? क्योंकि यहाँ पे पहला ही पॉइंट दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक। बहुत अच्छे। तो अब आप देखिए जरा, एडजस्टेड कैश बुक की टेक्निक हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वी हैव द बैलेंस एज पर। क्लियर? अब चलिए देखते हैं। आपको बस ये बताना है कि कस्टमर ने क्या क्या गड़बड़ करी है और किसको एडजस्टेड कैश बुक में ले जाएंगे, और जो नहीं कैश बुक में जाएगा वो कहाँ जाएगा? बीआरएस में। तो सिंपल होता है ऐसा, टेंशन मत लो, पहले हम यही एनालाइज करेंगे। देखिए, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू ₹136,000। बताओ कस्टमर की गलती है या नहीं है? नहीं है। कस्टमर क्या कर सकता था सर? तो इश्यू कर दिया। अब जिसको चेक दिया अगर वो बैंक लेकर नहीं गया, इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, किसी की गलती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कस्टमर की नहीं है, तो ये कहां जाएगा? ठीक है ना? नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर अमाउंट टू रुपीज। ये कस्टमर की गलती है, नहीं है?
अरे डिपॉजिट करने के बाद मेरा काम खत्म हो जाता है, मैंने अपना काम कर दिया, ये भी कहा जाएगा। बहुत अच्छे, आइडेंटिफिकेशन क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस अमाउंट टू रुपीज 300। ये कस्टमर की गलती है नहीं है, बैंक ने चार्ज लगाया तो तू पता करके रिकॉर्ड करना इसको, तो ये कहां जाएगा, है ना। बोलो बेटा, अगर बैंक ने चार्ज लगाया तो बैंक ने माइनस किया ना, तो बैंक तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी ना फोन करके बताएगा। क्या करना पड़ेगा, तो मैं खुद इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। यू हैव टू आस्क फ्रॉम द बैंक कि भाई मेरा चार्ज जो लगा है बताओ कितना है, मैं माइनस कर लेता हूँ। तो ये कस्टमर की गलती है, उसको इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी। ये कैश बुक में एडजस्ट होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट ऐड किया तो तुम भी तो ऐड कर लेते पता करके, ये भी कस्टमर की गलती है। कहाँ होगा, और ये लास्ट वाला तो बैलेंस है, इसको छोड़ो। सो नाउ यू कैन सी 2 पॉइंट्स जाएंगे बीआरएस में, 2 पॉइंट जाएंगे कैश बुक में। अब क्वेश्चन करना कैसे सर वो बताओ, ये सब तो समझ में आ गया, ठीक है ना। तो बीआरएस पहले बनेगा एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है ना। कभी जिंदगी में कैश बुक बनाया है, कितनी बार सॉल्व कर दिया यार। चलो इसके ऊपर लिख, सर देखिए ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। अच्छा, एग्जाम में जब बोलेगा तभी एडजस्टेड कैश बुक बनाना, अदरवाइज मत बनाना, ठीक है ना। क्लियर। तो देखो यहाँ पे बोला नहीं है, बट यहाँ एग्जाम में नहीं बैठे, यहाँ मैं जो बताऊंगा वो करना है। एडजस्टेड कैश बुक, ध्यान देना, बहुत आराम से ले चल रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। मैं तुम्हें जो बीआरएस बताया वो कंप्लीट है, इनफ है वो। ये जो चीजें वो थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें बस वही बता रहा हूँ, जो मॉड्यूल में है तो सिर्फ एग्जाम में भी आ सकता है, कम आता है बट आता है एग्जाम में। अच्छा आप बताओ, डू वी हैव द बैलेंस एज पर कैश बुक? देखो और बताओ कितना बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। किधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुत अच्छे, 2 लाख, ठीक है ना। डन। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग, जो है कैश बुक में जाएगा। अब तो तुम्हें बता दिया कौन सा पॉइंट कैश बुक में जाएगा, बैंक चार्जेस। सर बैंक चार्जेस ऐड होना माइनस होना, तो इधर लिख दो। अब ये रेक्टिफिकेशन है बेटा, यहाँ बीआरएस नहीं बना रहे हो कि बैंक ने क्या किया, कस्टमर ने क्या किया, कुछ नहीं। क्या करना है, बैंक चार्जेस, क्या करना है, बैंक चार्जेस माइनस करना है बैंक चार्जेस, हाँ या ना। कितना बेटा, 300। खत्म। माइनस साइड कौन सा होता है कैश बुक का, अगर आपको नहीं पता, जिंदगी में कभी कैश बुक याद नहीं आया, तो देखो समझो कैश बुक मतलब कैश अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। जो आता है वो, जो जाता है वो, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जो आ रहा है वो रिसीव ही तो होगा, और जो जा रहा है वो पेमेंट होगा ना। तो ये रिसिप्ट हो गया, ये पेमेंट हो गया। डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। क्लियर है। और एक और पॉइंट था जो कैश बुक में एडजस्ट होना था आपको, 4 पॉइंट थे। ये दोनों तो बीआरएस में जाते थे, पहले डिसाइड हो गया था, कस्टमर की कोई गलती नहीं थी। ये वाला हो गया आपका, ये क्या है, क्या किया बैंक ने, ऐड किया। आप भी क्या करोगे, बस सिंपल है दोस्त। किधर लिखोगे ऐड करने के लिए, क्या लिखेंगे, टू, चलिए बैंक इंटरेस्ट लिख देता, ये इंटरेस्ट लिख देना, कोई बात नहीं, एक ही बात है। कितना बेटा, और कुछ तो नहीं है कैश बुक में जाने लायक। तो अब क्या करोगे, बाय बैलेंस क्या, कैरी डाउन। फटाफट बताओ कितना है बैलेंस कैरी डाउन, बताओ। 241250, ये तो टोटल हो गया। कितना आएगा, 23। हाँ सॉरी, नहीं सही है, सही बोला। 2 लाख, ये 1 भी है ना बीच में, सही तो सही है। 240950 सही आ रहा है ये।
अरे ये सब तो बच्चों वाले काम है, लेजर अकाउंट बनाए वैसे ही बैलेंस करते हैं, इसको भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो अब हम इस वाले बैलेंस से बीआरएस नहीं बनाएंगे, इस वाले से बनाएंगे, ठीक है ना। और बीआरएस बनाने के लिए फिर से फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा ना, वही सिंपल। क्या करना पड़ेगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, सब दिख रहे हैं मुझे, क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हो। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट समझो ध्यान से। अब आप लिखोगे क्या, अगेन कौन सा बैलेंस है बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक है ना, Yes, sir. कौन सा बैलेंस है ये, Debit balance. ये वाला डेबिट बैलेंस है। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो मत, ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा साइड ज्यादा है, Debit side. तो बैलेंस कौन सा होगा, ये बैलेंस सीडी जो होता है वो बैलेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये अगले दिन क्या बनेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, किधर जाएगा, ये डेबिट में ही जाएगा। तो ये भी क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना हो गया 240950। किसको फॉलो करोगे तुम, पक्का ना। अब दो ही पॉइंट थे बीआरएस में जाने वाले, पहला था चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक ने पेमेंट किया क्या, नहीं किया, तो क्या करेगा फिर, ऐड कर देगा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट बताओ, ठीक है। टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट दूंगा, टेंशन मत लो, ये ऐसे रगड़ के लिखना वो अलग बात है। एंड नेक्स्ट क्या था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, जब क्लियर नहीं हुआ तो बैंक को पैसे मिले क्या, और बैंक को पैसे नहीं मिले तो बैंक ऐड किया क्या, तो क्या करे, कितना, 90,000। अब ये वाला तो पॉइंट पहले ही पढ़ा रखा था प्लस माइनस वाला, ये तो तुम्हें एडजस्टेड कैश बुक एक्स्ट्रा बताया था, हो गया तुम्हारा काम, कितना आया 26, कितना बैलेंस था, 286, 286950. ये तो तुम चीटिंग करके बताओ, बट कैलकुलेशन में यही आएगा। कौन सा बैलेंस आएगा बेटा, क्रेडिट बैलेंस एज पर। अब ये सब तो आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये विदाउट कैश बुक है, ये तो आपको बता दिया है, विद कैश बुक बनाना है, ये रहा, साफ सुथरा चाहिए, पूरा लिखा हुआ, पूरा लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा यार। अब पूरा क्या लिखना, लाइन तो तुम्हें पता है ना, ये लो एक जगह मिल जाएगा बस, ये थोड़ा एक फॉर्म में एक पेज में आ जाएगा। अब इससे समझ जाओ ना, चेक इश्यूड और ये चेक डिपॉजिटेड है ना, सब समझ में आ रहा है, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो। पहला क्वेश्चन इजी था, खत्म, एडजस्टेड कैश बुक से भेज दिया ग्रुप पे। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते प्रॉब्लम नंबर 3 देखो और बताओ क्या ये एडजस्टेड कैश बुक से सॉल्व हो सकता है। ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है और आप देखकर जवाब दो मुझे, क्या ये एडजस्टेड कैश बुक टेक्निक से सॉल्व हो सकता है, कैसे पता। सर देखो पासबुक का बैलेंस जरूर दिया है, लेकिन साथ के साथ कैश बुक का बैलेंस भी दे रखा है। कितना दे रखा है कैश बुक का बैलेंस बेटे, 50 रुपीज। तो क्या ये कैश बुक मेथड से सॉल्व हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। तो अपने को क्या करना है, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड बेटा, चलिए
सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 के लिए एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, हाँ या ना। और यही मेन है अभी फिलहाल तो, क्योंकि बीआरएस में तो टेंशन नहीं है सर, एडजस्टेड कैश बुक ही आपके लिए नया है, वही बताना है मुझे। Which kind of balance do we have? डेबिट बैलेंस है, इसको किधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना, 1,12,050 रुपीज, यही था 1,112,050। दिस इज द बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस, कोई इशू नहीं है सर। उसके बाद कहते हैं ये कॉजेज ऑफ डिफरेंस है। पहला पॉइंट देखिए फटाफट, she means Namrata, the customer has issued checks amounting to rupees 80,000, out of which only 32,000 were presented। उसको क्या, आप बिल्कुल प्रेजेंट भी नहीं करते तो उसको कोई फर्क नहीं था, उसने चेक इशू किया ना, उसने अपना काम कर दिया। ये पॉइंट कहाँ जाएगा, बीआरएस में। तो जिसको मैं मार्क करूंगा वो बीआरएस में जाएगा, अदरवाइज सीधा कैश बुक में लिख दूंगा। आप ही एग्जाम में यही करना, जो कैश बुक में जाना होगा तो सीधा लिख दोगे, जो नहीं जाएगा उसको मार्क करना ताकि बीआरएस बनाते वक्त काम आ जाएगा। Next, second point. She received a check of rupees 5,000 which she recorded in cash book, but forgot to deposit in the bank। गलती है नहीं उसकी? Yes sir। गलती उसकी ऐसे मत देखो, गलती किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अकाउंटिंग में एरर किया है नहीं किया। क्या अकाउंटिंग में कोई एरर है उसकी तरफ से? रिकॉर्ड किया है उसने, अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा? हम उसकी गलतियां नहीं देख रहे, हम उसके अकाउंटिंग एरर्स को देख रहे हैं। ये भी याद रखना, दिमाग में बैठा लो कि she received a check and she recorded in cash book। अपना काम कर दिया उसने, बैंक में नहीं भेजा, वो उसकी गलती मानता हूं, लेकिन अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ नहीं, इसका मतलब उसकी गलती नहीं है, बात खत्म। ये कहाँ जाएगा, कोई दिक्कत? चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड, चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर नॉट येट क्लियर्ड। इसकी क्या गलती भाई, क्लियर नहीं हो, बाद में होगा, ये भी कहा जाएगा। यानी फर्स्ट 3 पॉइंट डायरेक्टली विल गो टू द बीआरएस। थर्ड के बाद फोर्थ पे आ जाओ। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 टू हर बैंक। Mr. Gupta deposited an amount of 15,700 in a bank which has not been recorded by her in cash book yet। गलती है नहीं है ना? तो ये रिकॉर्ड किया था मिस्टर गुप्ता ने, डिपॉजिट किया था, सॉरी रिकॉर्ड नहीं किया था मिस्टर गुप्ता ने, डिपॉजिट किया था, तो ऐड होगा माइनस होगा? यार लिख देंगे टू गुप्ता, कितना 15,700। डन। नेक्स्ट क्या बेटा, बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कितने का, 1,500 का। अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तुम्हें पता करके ऐड करना था नहीं करना था? करना था, तुम्हारी गलती नहीं है? है सर। क्या करोगे, 1,500 ऐड करोगे, तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक इंटरेस्ट 1,500, हाँ या ना? एंड देन उसके बाद क्या बेटा, बैंक ने चार्ज लगाया है 250 रुपए का, ये क्या करोगे तुम, माइनस करोगे। तुम्हारी गलती है भाई, ये तुम्हें पता करना चाहिए, ये सब पता करके क्या करना था, एडजस्ट कर लेना था। बैंक चार्जेस कितना। Now what's the next thing? We will find out the balance. The balance will be, बोलो बेटा, बैलेंस कितना आ रहा है, 126। आगे चेक कर लेना बाकी लोग भी, ऐसा नहीं किसी एक ने बोला तो भरोसा कर लेंगे। 126 500 ऐसा इन्होंने बोला, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, जस्ट फाइंड इट आउट। मेरे को तो गड़बड़ लग रहा है। 50 और यहाँ से 200 अगर हटा दूंगा तो 250 हो गया, तो 15,516 बैंक चार्जेस माइनस होगा सर।
एक 12, 27 और 28, 29, 129 आ रहा है ना? टोटल 12950 बहुत गलत बात। मेरे भाई बैंक ने चार्ज लगाया तो बैंक ने माइनस करा ना, तो हम भी तो माइनस ही करेंगे ना, हम तो करेक्शन कर रहे हैं ना। तो 129,000 है पक्का। हाँ सर। चलिए क्या बनाएंगे अब हम? कौन सा बैलेंस है बेटे, फिर से बता दो। ये कौन सा बैलेंस है 129,000 का? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 129। किसको फॉलो करेंगे? बैंक बैंक को फॉलो करेंगे। चलिए 2-3 पॉइंट है, जरा देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है? शी इश्यूड अ चेक। अब उसने चेक इश्यू किया, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बोलो उसकी गलती है। लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसने पेमेंट किया, बैंक ने पेमेंट कितना? 80,000 में से 32,000 तो प्रेजेंट हो चुका, डिफरेंस कितने का है? 48,000 का है। देखो टोटल चेक है 80,000 का, ये क्वेश्चन पहले भी कराया है, टेंशन मत लो। 80,000 में से 32,000 हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बात खत्म। 32,000 का काम हो चुका खत्म, बाकी कितना बचा बेटा? उसको प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट करने के लिए, तो यही तो डिफरेंस है। तो बैंक ने फॉलो करना है, बैंक ने फॉलो करना, तो बैंक ने पेमेंट नहीं किया तो बैंक ने माइनस भी नहीं किया। क्या करें फिर हम? क्या कर देंगे? यहाँ लिखेंगे चेक issued but not yet presented for क्या? पेमेंट। कितना बेटा? चेक issued but not presented for payment, ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? इसने चेक रिसीव किया, रिकॉर्ड किया, बट बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो क्या बैंक ने ऐड किया? नहीं किया। तो कह सकते हैं चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड, यही है ना। बैंक ने 5,000 रुपए क्या किए? माइनस कर रखे, क्योंकि बैंक तक तो पहुंचा ही नहीं है। एंड द सेकेंड वन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। चेक deposited but not yet cleared, मुझे लगता है ये भी क्लियर होना चाहिए। कितना? 22,000 ना। बैंक ने प्लस किया माइनस किया? सर जी बैंक ने माइनस किया, क्योंकि क्लियर हो कि पैसा बैंक को मिला ही नहीं है, तो ये माइनस हो रखा है। टोटल कितना आ गया? चेक कर लो। सही है? Now here is the complete question. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत याद है तो बता दो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बताओ, बन सकता है क्या एडजस्टेड कैश बुक से? आराम से बन सकता है सर, हाँ या ना? चलिए देखते हैं इसको भी। इसके बाद सीधा गड़बड़ वाला पे जाऊंगा। फिलिप या गड़बड़ वाला में से वो बाकी आप करोगे ना, अभी तो करोगे क्वेश्चंस। ऐसा तो है नहीं कि ये क्वेश्चंस नए हैं आपके लिए, सारे पॉइंट्स एनालाइज्ड ऑलरेडी। बस आपको यही तो देखना कि कैश बुक में कौन सा जाएगा और बीआरएस में कौन सा जाएगा, बस इतना ही तो है। तो आपको ऐसा नया क्वेश्चन नहीं मिल रहा कुछ, इसलिए सारे क्वेश्चन करा दिए थे मैंने पहले।
चलिए देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन दैट डे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना, तो कौन सा बैलेंस? बहुत अच्छे, हाँ बताओ, आज खत्म। आज खत्म है सर। सर नेक्स्ट कौन सा होगा? अब ये तो मैंने भी नहीं सोचा। सर आसान था। आसान लगा? आसान था। बस ठीक है। साले से अगर आसान लग गया ये बीआरएस तुझे, तो फिर बाकी चैप्टर्स भी इजी ही लगेंगे बेटा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? कि तुम्हें आसान लग रहा, पूछ कर देखना जब एग्जाम देने जाना कि बीआरएस तैयार है। सर नेक्स्ट कंपनी अकाउंट। डोंट नो, मैं डिसाइड करके नहीं आता यार कभी भी क्लास में। आऊंगा, जो चैप्टर ऐसे अकड़ पकड़ करूंगा, जो समझ में आए वही शुरू कर दूंगा। पढ़ाना सभी है ना? तांबा इतना क्या जरूरी होता है तुम लोग का फोन? किसका फोन आ गया? शादी वादी तो नहीं हुई ना अभी? घर वाली का फोन आ गया, फिर क्या टेंशन यार। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसेट वही है। ठीक है, तो आपका ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। आप बताओ मुझे किधर जाएगा ये? क्रेडिट साइड जाएगा। एडजस्टेड कैश बुक, इलस्ट्रेशन नंबर आपका 4 है ना? इधर लिखेंगे बेटा क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे बताइए फटाफट। अब मैं फॉर्मेट पूरा नहीं बता रहा हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा? 6340। ठीक है ना? ये क्या हो गया? ये ऊपर नहीं है। अच्छा, बाकी ऊपर चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे इसमें तो सही है, इधर उठ के देख भाई। तो ये अच्छा हो गया, वही पहुंच गया। ये तो अलग ही है। जादू आ गया, रुक जाओ, जादू को वापस बुलाते हैं। वो कभी कभार होता है, सॉफ्टवेयर है भाई, इंसान हैंग कर जाते हैं, इंसान का दिमाग हिल जाता है, कुछ भी लिखने लगता है, कुछ भी करने लगता है। तो ये तो फिर भी है ना? समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है ये? तो बेटे अगर ये चैप्टर इजी लग रहा है तो बेटे सारे चैप्टर इजी लगेंगे। बस घर पे पढ़ोगे तब, यहाँ पढ़ा देने के बाद घर पे पढ़ोगे सारे चैप्टर इजी रहेंगे। ठीक है, टफ कुछ नहीं होता यार अकाउंटिंग। अभी तुम लोग को इतनी सारी बुक्स क्या दे दी गई यार? जरा मुझे भी दिखाओ तो, कितनी बुक्स दे दी गई है? हाँ सर, बैग भी मिला है। बैग तो मिलता ही है। ओ हो क्रैकर्स दिवाली पे नहीं मिले थे। सारे क्वेश्चन करने बेटे। अच्छा ये भी भाई साहब, हाँ सबसे मोटे तो यही है ना? देखो मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है यार, ना मैथ्स एक साम्राज्य है ना? चंद्रगुप्त मौर्य काइंड ऑफ साम्राज्य, जिसको हराना थोड़ा मुश्किल है ना? आपकी वीक भी सर मैथ्स। मेरा भाई बहुत जबरदस्त था, मैथ अपने काम के लिए बहुत जबरदस्त आता था। बाकी तो मैथ्स में ये समझ लो कि तुम्हारे इतना खराब भी नहीं आ रहे, नंबर भले नहीं आए लेकिन आता मैथ्स बहुत कुछ था, अपने दम पे बहुत कुछ कर जाता था मैथ्स। लेकिन जो चैप्टर्स मुझे आते हैं ना, आई कैन डेफिनेटली चैलेंज एनीबॉडी, वो मतलब मैथ्स में वो चैप्टर्स मुझे आते तो 100% आते हैं, वरना बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, मार्क्स पता है कितने थे 10th क्लास में मेरे? 44 आउट ऑफ 100।
किस में? मेरे 54। तू तो 10 नंबर ज्यादा निकला, ठीक है ना? मेरे सुनोगे तो फिर से और इसमें कोई और भी होंगे, 90 वाले भी होंगे। मेरे तो 80 में से थे 50 तो मैं टॉप से अच्छा, तो और ज्यादा निकल गया। लेकिन मैं ना सीए सीपीटी में 7th रैंक के साथ पास किया था, जो तुम फाउंडेशन में। अब तो देख लो, तब रैंक आता, तब रैंक में बंद हो चुका है। तो सीपीटी होता था फाउंडेशन की जगह, ठीक है? ड्रॉप कर दिया आपने। क्यों? कंप्लीट है। अरे यार, ये क्या बातें कर रहे यार, है ना? आप सही हो गया। ये ले भगवान, छोड़ो यार इसको। फिलहाल ध्यान दे भाई, तू कसम से कर, तुझे बताते नहीं बाहर लोग, इन्फो नहीं लेते मेरे बारे में या किसी टीचर के बारे में। इन्फॉर्मेशन तो होगी सबके पास, नाम तो पहले से पता रहा होगा। नाम तो पता था पर अरे क्या बात कर, तुम किसी से पूछ लेना जाके, है ना? अपना पहचान मैं खुद नहीं बताता, दूसरों से पूछना। दूसरे ज्यादा सच बोलेंगे ना, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, दूसरे ज्यादा सही बोलेंगे तो उनसे पूछना। कभी भी इंसान की पहचान उससे पूछोगे तो वो क्या करेगा? बड़ा चढ़ा के देगा। ऐसा लगता है, भले वो सच बोले, लेकिन लगता तो ये ना बढ़ा के बोल रहा है। दूसरों से पूछना, है ना? चलो सर, मतलब बड़े ताज्जुब की बात है यार। सर ये कहीं दूसरे को भी अगर आपने बड़े चढ़ के बताया हो तो मैंने किसी को नहीं बताया। तेरे दूसरा भी नहीं कि देता हूँ आपको। ना पता हो। पता रहता यार, उसी चैनल पे कितने बच्चों को रिव्यू डाल रखे मैंने, वीडियोस के। चलो बैलेंस है ये आ गया। अच्छा बताओ जरा फटाफट, पहला वाला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ। बैंक क्या करेगा? ये माइनस करेगा। तो मेरी गलती नहीं है ये, मुझे पता करके माइनस करना चाहिए था ना भाई। बैंक ने इंटरेस्ट माइनस किया तो मुझे भी तो पता करना चाहिए था, माइनस करना चाहिए था। मैं क्या करूंगा? इसको माइनस करूंगा, किधर लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कितना बेटा? 160। क्लियर है? नेक्स्ट कितना है बेटा? नेक्स्ट क्या है? बैंक ने चार्ज लगाया। बैंक ने अगर चार्ज लगाया दोस्त तो क्या किया होगा? माइनस किया होगा। हमारी ये गलती है, बीइंग अ कस्टमर हमारी गलती है, इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। याद रखना, जो चीज बैंक ने कर रखा वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको पता करके रखें। लेकिन अगर हमने नहीं किया तो हमारी गलती है, और कस्टमर की गलती कहाँ जाएगी? एडजस्टेड कैश बुक में। लेकिन अगर कस्टमर ने अपना काम पूरा कर लिया, अपने साइड से कर दिया, तो उसकी गलती नहीं। जैसे नेक्स्ट वाले में जाओ, चेक इश्यूड बट नॉट कैश। कस्टमर की गलती नहीं है ये, तुम ले जाओ पेमेंट, मत ले जाओ। मेरा काम था चेक काट के देना, कर दिया, बात खत्म। नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। तो चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बैंक में चेक क्या कर दिया? काम हो गया अपना। बाकी जो होगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी कहाँ जाएगा? बीआरएस में। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट करके ऐड किया तो मुझे भी तो पता करके ऐड करना चाहिए था। मेरा ही तो इंटरेस्ट था, तो मेरी गलती है ये। क्या करेंगे इसको? इधर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना बेटा? और बताओ, और कुछ है ही नहीं, तो डिफरेंस आएगा। किधर आएगा? बाय बैलेंस शीट नहीं, इधर आ रहा है डिफरेंस। तो बैलेंस डेबिट होगा, लेकिन लिखेंगे क्रेडिट में। कैरी डाउन तो उल्टे साइड रहता। बताओ कितना है? कैलकुलेटर का यूज करो। 11,93,100। चलिए अब बनाएंगे हम क्या? कौन सा बैलेंस मिल गया बेटा? एज पर 93100। ठीक है, चलिए किसको फॉलो करना है? दो ही तो पॉइंट है ना, बोलो।
चेक इश्यूड बट नॉट कैश्ड यानी नॉट प्रेजेंटेड, क्या करोगे? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक ने पेमेंट किया क्या? नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक ने पेमेंट किया क्या? तो ऐड करा माइनस करा? माइनस या ऐड? ऐड करेगा कितना बेटा? 116800। ठीक है। और नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। तो चेक डिपॉजिट कितने का किया सर? 22,17,000 का, लेकिन क्या बैंक ने इसका पेमेंट किया है? सॉरी, बैंक को पेमेंट मिला है? नहीं सर। तो बैंक को पेमेंट नहीं मिला तो बैंक ने ऐड नहीं किया 22,17,000। और कुछ है? खत्म हो गया सर। कितना आ रहा है डिफरेंस? 1,40,100। श्योर, चेक कर लो। हाँ सही है, 1,44,000। ऑब्वियसली कौन सा बैलेंस आ गया? एज पर, ठीक है सर, सिंपल है ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ इलस्ट्रेशन है, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में कौन आ गया? यहीं से तो शुरुआत थी एडजस्टेड कैश बुक की ना। चलो फिक्स इसको भी कर देते हैं। नहीं, वो गड़बड़ वाला भी करा देता हूँ। हाँ टेंशन मत लो, इसको केवल डिस्कस करूंगा ना, केवल डिस्कस करूंगा। तुम लोग बता देना बस कैश बुक में जाएगा या बीआरएस में, इतना काफी है मेरे लिए। लिखा है on 13 September 2017 the bank account of X according to the bank column of cash book was overdrawn। तो ये कौन सा बैलेंस है बेटा? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट बैलेंस। कोई दिक्कत? अब पहला पॉइंट पढ़ो सीधा। चेक ऑफ ₹13,40,000 deposited was credited by bank on 3rd October। मतलब बैंक ने क्रेडिट नहीं किया 30 सितंबर तक, मेरी गलती है। तो क्या कहा जाएगा? बहुत अच्छा। नेक्स्ट, पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। गलती है तो दो बार क्यों माइनस किया? एक बार क्या कर देंगे? डेबिट में लिख देंगे, प्लस हो जाएगा। एक बार लिख देंगे सैलरी क्या क्या पेमेंट था, कुछ नाम नहीं है तो ठीक है ना, पार्टी या नाम कुछ भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। पक्की बात, डेबिट में लिख देंगे, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? यानी ये पॉइंट कहां जाएगा? कैश बुक, ये कैश बुक में जाएगा। नेक्स्ट क्या है? On 29 September 2017 bank credited 1,17,400 received from customer but not no advice has been received by Mr. X। अब आप मुझे बताओ, अगर बैंक ने क्रेडिट किया, ऐड किया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना पता करके ऐड करो, बैंक थोड़ी ना बताएगा। तो ये आपकी गलती है, कहां जाएगा? कैश बुक, ऐड हो जाएगा डेबिट में, कोई दिक्कत? बैंक चार्जेस, ये भी आपकी गलती है, किधर जाएगा? क्रेडिट में माइनस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है बेटा? On 6th September बैंक क्रेडिटेड, गलती से बैंक ने क्रेडिट कर दिया तो ये जाएगा? ये कहाँ जाएगा? बीआरएस में। एक कस्टमर की गलती नहीं है, ये बैंक की गलती, बैंक की। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया 1,40,000 का, तो बैंक ने क्या किया? माइनस किया। आपकी गलती, आपको पता करके माइनस करना था, तो ये कहाँ जाएगा? कैश बुक में ही आएगा, क्योंकि ये कस्टमर की गलती है, उसने पता नहीं किया। भाई कुछ भी है तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी वो पूरा करो। अब चेक इश्यू करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, प्रेजेंट करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी। तो जैसे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये है ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुमने इश्यू कर दिया, पेमेंट प्रेजेंट नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ये कहां जाएगा? बीआरएस में। लेकिन अगर कोई अमाउंट बैंक ने प्लस किया या माइनस किया और वो सही है, तो तुम्हें भी प्लस माइनस करना था ऑन द कंट्री एट द सेम टाइम, बट नहीं करा तो ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका डिस्कशन, क्लियर होना चाहिए। डिसऑनर में ये था मतलब कि हमने कहीं बैंक माइनस करता है। ये फिल्म वाला भी देख लो, इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ बेटा, और फिर गड़बड़ वाला करा देता हूँ। देखो ध्यान से, क्या लिखा क्वेश्चन, कौन सा बैलेंस है बेटा कैश बुक का? पहला पॉइंट, बताओ, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या ये मिस्टर फिलिप की गलती है? नहीं यार, ये बैंक की या किसी की भी गलती हो, कस्टमर की तो नहीं है ना, तो कहां जाएगा ये? बीआरएस में जाएगा, ये जाएगा बीआरएस में। नेक्स्ट पॉइंट, checks amounting to ₹250,000 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank but were entered in the bank statement। डिले कहाँ हुआ है? पासबुक में। कस्टमर ने अपना काम कर दिया था, ये कहाँ जाएगा? A check for 73,000 had been dishonored prior to 30 December but no record of this fact appeared in the cash book। कस्टमर की गलती है या नहीं? है या नहीं? है ना भाई, तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहिए था, अगर ये डिसऑनर हुआ तुम्हें भी माइनस करना चाहिए, तो बैंक ने तो किया ही होगा, तो ये कहां जाएगा? कैश बुक में जाएगा। ये थर्ड पॉइंट, कोई दिक्कत? डिविडेंड ऑफ 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक को मिला है पैसा तुम्हारे बिहाफ पे, तो बैंक ने ऐड किया होगा, तुम्हें भी ऐड करना था, तो ये कहां जाएगा? कैश बुक में। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, अगर बैंक ने इंटरेस्ट या चार्ज लगाया है तो तुम्हें भी इसको इंक्लूड करना चाहिए, तो ये तुम्हारी गलती है, कहां जाएगा? कैश बुक में। नेक्स्ट बताओ, नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक फॉर अ सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंकर्स ऑर्डर। बैंक तुम्हारे ऑर्डर पे पेमेंट कर रहा है, तो तुम्हें भी तो रिकॉर्ड करना चाहिए, तो ये भी तुम्हारी गलती है, कहां जाएगा? कैश बुक में जाएगा। बहुत अच्छे, आगे बताओ। ये किसकी गलती है? ये बैंक की गलती है। बैंक ने किसी और का चेक तुम्हारे अकाउंट से माइनस कर दिया, तुम्हारी गलती नहीं, कहां जाएगा ये? ठीक है, पक्का? ये तो सिंपल है, ये तो कर लेना 7th वाला। 8th पे आ जाओ, मिस्टर गड़बड़ वाला। कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, ये इतने का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है ना, कोई दिक्कत? तो एडजस्टेड कैश बुक में मैंने लिख दिया इधर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, सिंपल है, डेबिट बैलेंस लिख दिया। उसके बाद क्या, पहला पॉइंट पढ़ो, पेमेंट साइड हैड बीन अंडरकास्टेड। पेमेंट साइड हैड बीन अंडरकास्टेड। अब आप मुझे बताओ, पेमेंट साइड हैड बीन अंडरकास्टेड का मतलब क्या हुआ बेटा? पेमेंट कम दिखाया है, तो आप उसको करेक्ट नहीं करोगे, कस्टमर की गलती नहीं है ये, है ना, तो क्या करेंगे? पेमेंट दिखा देंगे यार, अंडरकास्टेड, अंडरकास्टिंग लिख के दिखा दो, बात खत्म हो गया, ये आपका 10,000, कोई दिक्कत? ये यही खत्म हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड देखो, चेक ऑफ 1,31,000 इश्यूड ऑन 25 दिसंबर नॉट टेकन इन बैंक कॉलम, यानी कस्टमर की गलती है, नहीं है? चेक इश्यू किया तो बैंक कॉलम में लिखना मेरे भाई, तुमने गलती करी है, ये भी कहां जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में। इश्यूड है तो क्या होगा? माइनस होगा, यानी क्रेडिट होगा। लिख दिया पार्टी, नाम नहीं पता तो पार्टी लिख दिया, बात खत्म। पार्टी मतलब सामने वाली पार्टी कोई भी होगी, वो पार्टी नहीं जो तुम लोग करते हो हर क्लास के बाद। One deposit of 1,50,000 was recorded in cash book as if there is no bank column। मतलब रिकॉर्ड नहीं किया यार, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, कस्टमर की गलती नहीं है, कहाँ जाएगा? कैश बुक पे डेबिट हो जाएगा, डिपॉजिट है तो ये भी पार्टी के नाम से आ जाएगा, पता नहीं क्या है। ये कैश लिख सकते हो, अगर मन कर रहा है तो यहाँ कैश भी लिख सकते हो, ठीक है ना। On 18th December 2017, a debit balance of 15 to 60, अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी था बच्चे ने, as on the previous day was brought forward as credit balance। कस्टमर की गलती है नहीं है, तो डेबिट मतलब प्लस था ना, कर क्या दिया?
तो आप क्या करोगे करेक्ट करने के लिए? सर कैश बुक में ही प्लस करोगे डबल अमाउंट, है ना, अमाउंट ट्रांसफर टू रॉन्ग साइड, ठीक है। आप टेंशन मत लो, टर्मिनोलॉजी पे टेंशन मत लो, टर्मिनोलॉजी यहाँ भी यूज किया है, आप यहाँ से भी छाप सकते हो। कंसेप्ट पे ध्यान दो। अमाउंट ट्रांसफर टू रॉन्ग साइड 30,520 डबल हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये सारे पॉइंट 4 के 4 बीआरएस में गए हैं। अब यहाँ आ जाओ यार, टोटल चेक कितना है 11,514, केवल इतना ही इन कैश हुआ है, तो ये जो नहीं हुआ है 3699 आएगा। देखो इतने का टोटल चेक था, इतने का पेमेंट जा चुका, कितने का नहीं गया है? सारे पॉइंट्स पहले करा दिए, इसलिए मैं जल्दी में जा रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस मुझे पता, तुम डिफरेंस क्या निकालोगे, करा हुआ क्वेश्चन तुम्हारे से। तो 3699 का जो चेक था वो अनप्रेजेंटेड है, कस्टमर की गलती है क्या? तुम प्रेजेंट नहीं करो, तुम्हारा देखो कस्टमर की गलती नहीं है, ये कहाँ जाएगा? बीआरएस में। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, क्या करोगे? अरे तुम्हारी गलती है यार, तुम्हें ऐड करना चाहिए था, तो तुम ऐड कर लोगे कहाँ पे? कैश बुक में डिविडेंड आ जाएगा। एंड चार्ज सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, ये तुम्हारी गलती है, ये भी यहीं आएगा, हो जाएगा। बोलो लास्ट पॉइंट, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 was recorded twice in cash book। आउटगोइंग मतलब इश्यूड चेक था, एक बार लिखना चाहिए था, 2 बार लिख रखे हो, तो गलती नहीं है तुम्हारी, है ना। कहाँ जाएगा? कैश बुक में एक बार डेबिट कर लेना, यानी ऐड कर लेना। तो अब अगर कायदे से देखोगे सारे पॉइंट्स यही निपट चुके हो, ये डिफरेंस आ जाएगा, कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा, केवल एक पॉइंट जाएगा बीआरएस में, एक लाइन का। बोलो बेटा, देखो ये यहां से यही तो है, तो आप ये कैश बुक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एट है ना ये, मिस्टर गड़बड़ वाला, डन है। सर ये डाउट 7th पॉइंट इसी के, हाँ बताओ। सर आउटगोइंग से मतलब क्रेडिट होना था, लेकिन 2 बार क्रेडिट, तो एक बार डेबिट कर दो। डबल अमाउंट नहीं नहीं, जब साइड चेंज होगा तब डबल होगा, करना तुम्हें क्रेडिट ही था, तुमने 2 बार क्रेडिट किया, ऐसा तो नहीं है क्रेडिट को डेबिट किया है। जब साइड चेंज होगा तब अमाउंट डबल होगा, ठीक है ना, क्लियर है ये। एडजस्टेड कैश बुक के अब जितने बेटा, अब आगे क्वेश्चंस नहीं है एडजस्टेड कैश बुक को, आप देखो ना ये वाला, अब ये ठीक है यार, 9th क्वेश्चन तो है ही गलत। 10th में क्या था? बैंक का बैलेंस दे रखा है, देखो बैंक बैलेंस दे रखा है ना, तो कैश बुक का बैलेंस नहीं है, तो एडजस्टेड कैश बुक तो वैसे भी नहीं होगा इसका, बोलो यार। और शायद 11th क्वेश्चन में तुम्हारे पास बुक होगी, उसमें 11th भी है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सा बैलेंस दे रखा है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस करके कैश बुक, तो चाहो तो उसको बना लेना। बाकी एक्सरसाइज में 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे, एक उसमें कैश बुक ऑफ गोपी करके क्वेश्चन देखो, हाँ प्रैक्टिकल में एक्सरसाइज में है ना, हाँ वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुका है। सर जी 12 साल हो गए इसी फील्ड में, तो सब पता है ना, तो ध्यान देना ये, ठीक है ना। तो ये आपको इसको करना है, ये सारे क्वेश्चन करके आने, नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा वो ले लूंगा, अदरवाइज नया चैप्टर तुरंत शुरू कर दूंगा, नहीं होगा डाउट होगा तो उसको देख लेंगे, ठीक है।